प्यारे बच्चों, एक बार फिर से वेलकम है आपका मेरे YouTube चैनल पे। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट छोटा सा टॉपिक, क्वांटिटेटिव एनालिसिस। इसमें हम किसी कार्बनिक यौगिक के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन या किसी और तत्व का परसेंटेज पता लगाते हैं, उसकी मात्रा पता लगाते हैं। पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने तत्वों की पहचान की थी कि कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, सल्फ़र है, क्या नहीं है, इसका पता किया था। आज हम लोग उन तत्वों का परसेंटेज निकालेंगे। देखिए, ये सब छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, लेकिन इनको बड़े अच्छे से तैयार रखना चाहिए। नीट में कहाँ से सवाल पूछे ये कोई नहीं जानता। हर टॉपिक आपको तैयार रखना है ताकि सवाल आपसे छूट ना पाए। तो देखिए, सबसे पहले इसको हम एस्टिमेशन नाम देते हैं, यानी कि कंपाउंड के अंदर किसी तत्व की मात्रा कितनी है, उसका परसेंटेज कितना है, इसका हम लोग पता लगाएंगे। तो कई बार न्यूमेरिकल आ जाते हैं और कई बार तो बड़ा सिंपल थ्योरेटिकल सवाल आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग, चूँकि ऑर्गेनिक की बात है तो बात कार्बन और हाइड्रोजन शुरू होती है। सबसे पहले हम कार्बन और हाइड्रोजन के बारे में पता लगाएंगे। तो सबसे पहला मेथड हम लोग डिस्कस करेंगे, लेबिग्स मेथड। जी हाँ, लेबिग्स मेथड। ये खुद भी अपने आप में एक सवाल होता है कि लेबिग्स मेथड के द्वारा किसी कार्बनिक यौगिक में किस किस तत्व का परसेंटेज निकालते हैं। तो आप दो आंसर बताएंगे, कार्बन और हाइड्रोजन। या एस्टिमेशन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन कैन बी डन बाय, तो आंसर होगा आपका लेबिग्स मेथड। तो लेबिग्स मेथड में होता क्या है वो सुन लीजिए। लेबिग्स मेथड में हम कार्बनिक यौगिक को हीट करते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में कंबस्शन करवाते हैं। साथ में कॉपर 2 ऑक्साइड होता है जिससे CO2 प्रोड्यूस होता है और वाटर प्रोड्यूस होता है, कंबस्शन होता है। फिर CO2 बनने के बाद CO2 को हम पास करते हैं एनहाइड्रस CaCl2 में, जिससे वो अलग हो जाता है वाटर से, और वाटर को पास करते हैं हम KOH के सोल्यूशन में। असल में ये दोनों अलग अलग चीज़ें CO2 और वाटर को एब्जॉर्व कर लेती हैं, जिससे उनकी मात्रा हम अलग से निकाल लेते हैं। और ये मात्रा निकलने के बाद CO2 की मात्रा आ जाती है, वाटर की मात्रा आ जाती है। फिर उसके आधार पे हम लोग उस कार्बनिक यौगिक में कार्बन का, हाइड्रोजन का परसेंटेज हम लोग निकाल लेते हैं। तो मैंने सारी बातें ओरली आपके सामने रख दी है। बोर्ड पे आप देखिए, जैसा हमने कहा था, इसको आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं या वीडियो का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिससे आप इसको अच्छे से समझ सकें। तो देखिए, मैंने बोर्ड पे ये बना रखा है चार्ट, लेबिग्स मेथड, जिसके द्वारा हम कार्बन हाइड्रोजन का परसेंटेज किसी कार्बनिक यौगिक में निकालेंगे। तो ये हाइड्रोकार्बन है जिसका कंबशन किया जा रहा है। ये जनरल रिएक्शन है, इससे आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। X एक संख्या होगा, Y एक संख्या होगी। ये बैलेंस किया हुआ है, CO2 और वाटर में कन्वर्ट हुआ है। उसके बाद इन दोनों की मात्रा कितनी कितनी बनी हुई है, इसका पता करने के लिए इनको अलग करना पड़ता है। सबसे पहले हम इन मिक्सचर में हम CaCl2, जो एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड होता है, डालते हैं इस मिक्सचर को। यह केवल इसको एब्जॉर्ब करता है, तो इसका एब्जॉर्ब करने की वजह से ये सेपरेट हो जाता है, इसका भार बढ़ जाता है, या CO2 की मात्रा यहाँ से पता लग जाती है कि CO2 कितना एब्जॉर्ब हुआ। और यह एब्जॉर्ब होता है KOH के सोल्यूशन में, जिससे हमको वाटर की मात्रा अलग से, इसका वेट हमको पता लग जाता है। दोनों की अलग अलग मात्रा आ जाने के बाद हम लोग इस फार्मूले के द्वारा कार्बन का परसेंटेज निकाल सकते हैं, हाइड्रोजन का परसेंटेज निकाल सकते हैं। देखिए, 12/44 कार्बन डाइऑक्साइड का वेट जो यहाँ पे आएगा वो रखेंगे, और ये जो कैपिटल W हमने जो नीचे लिखा हुआ है देख लीजिए, ये वेट है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, कार्बनिक यौगिक का, जिसका एस्टिमेशन किया जा रहा है। तो ये जो कार्बनिक यौगिक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसका वेट यहाँ पे W, कैपिटल W। तो ये फार्मूला है जिससे हम परसेंटेज ऑफ कार्बन, और उसी तरह से परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन 2/18 वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये बड़ा सिंपल सा फार्मूला है जिसके द्वारा हम किसी कार्बनिक यौगिक के अंदर कार्बन का परसेंटेज और हाइड्रोजन का परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो ये तो कार्बन हाइड्रोजन का परसेंटेज निकालने का तरीका हो गया। आप जानते हैं, अगर कार्बन हाइड्रोजन का परसेंटेज पता लग जाए, आगे चलकर इसका एम्पिरिकल फार्मूला निकाल सकते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाल सकते हैं, जो कि हम पहले ही आपको क्लासों में डिस्कस कर चुके हैं। तो लेटेस्ट एक दो हम लोग एग्जाम्पल करने वाले हैं आगे, कि आखिर लेबिग्स मेथड के द्वारा कोई एग्जाम्पल आपसे पूछा जाता है कि कार्बन कितना परसेंट है, हाइड्रोजन कितना परसेंट है, तो कैसे निकालेंगे। तो ये एक न्यूमेरिकल है, लेबिग्स मेथड, जिसके द्वारा हम किसी कार्बनिक यौगिक में कार्बन का, हाइड्रोजन का परसेंटेज
पता लगाते हैं। क्वेश्चन देखिए सामने है। एस्टिमेशन किया गया लेबेक्स मेथड से, जिसमें 0.246 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड का है, जो देता है 0.198 ग्राम CO2 एंड 0.1014 ग्राम वाटर। इस डाटा के आधार पे परसेंटेज ऑफ कार्बन या परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन हम आसानी से बता सकते हैं। तो फार्मूला जैसा कि बताया, सीधे फार्मूला यूज़ करिए और वैल्यू पुट करिए, आंसर आपको मिल जाएगा। परसेंटेज ऑफ कार्बन का भी हमने जस्ट थोड़ी देर पहले फार्मूला बताया, 12/44 मल्टीप्लाई बाई वेट ऑफ CO2। कार्बन डाइऑक्साइड का भार ऊपर रखते हैं, टोटल भार नीचे रखते हैं और 100 का मल्टीप्लाई करते हैं। तो वैल्यू पुट करिए सीधे इसमें, 12/44 मल्टीप्लाई बाई CO2 का वेट है 0.198 डिवाइड बाई 0.246 मल्टीप्लाई बाई 100। तो ये थोड़ा कैलकुलेटिव ज़रूर है, बट फार्मूले पे ऊपर हमेशा CO2 का भार रखते हैं और नीचे ऑर्गेनिक कंपाउंड का भार रखते हैं परसेंटेज ऑफ कार्बन के लिए। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन के लिए फार्मूला था 2/18। फार्मूला बिल्कुल सिंपल था, वेट ऑफ वाटर अपॉन कैपिटल W यानी कार्बनिक यौगिक का भार मल्टीप्लाई बाई 100। फार्मूला आपके सामने, वैल्यू पुट करते हैं 2/18 इंटू वेट ऑफ वाटर आप देख सकते हैं 0.1014 है, 0.1014 डिवाइड बाई 0.246 मल्टीप्लाई बाई 100। तो ये फार्मूले सिंपल हैं, बस ये कि थोड़ा सा कैलकुलेटिव ज़्यादा है। फार्मूला याद रहे तो आप बड़ी आसानी से सवाल को हल कर सकते हैं। 12/44 CO2 का भार, ऑर्गेनिक कंपाउंड का भार इंटू 100 और परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन होता है 2/18 वाटर का भार बटा ऑर्गेनिक कंपाउंड का भार मल्टीप्लाई बाई 100। तो ये कैलकुलेटिव है, थोड़ा सा कैलकुलेट करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली 21.95% आता है, 21.95%। और कैलकुलेट करने के बाद ये अप्रोक्सीमेटली आता है 4.58%। तो ये रहा लेबिक्स मेथड, जिसके एक न्यूमेरिकल हमने लोगों ने किया, जिसमें यौगिक के अंदर कार्बन का परसेंट और हाइड्रोजन का परसेंट। फिर से मैं बता दूं, याद रखिए कार्बन हाइड्रोजन का परसेंटेज किस विधि के द्वारा निकाला जाता है, तो आपका आंसर होगा लेबिक्स मेथड, जिसमें CO2 आता है, जिसके आधार पे कार्बन का परसेंटेज, जिसमें वाटर आता है, जिसके आधार पे हाइड्रोजन का परसेंटेज हम लोग निकाल लेते हैं। आगे हम लोग इसके अलावा हैलोजन वगैरह का परसेंटेज कैसे निकालते हैं, उसके लिए अलग मेथड होता है, सल्फ़र के लिए, फास्फोरस के लिए। देखिए आगे कि इनका हम लोग कैसे परसेंटेज निकालते हैं। तो हैलोजन का एस्टिमेशन देखिए, हैलोजन का एस्टिमेशन एक फेमस मेथड के द्वारा किया जाता है, कैरियस मेथड। तो ये नाम याद होना चाहिए, किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में हैलोजन का परसेंटेज कैरियस मेथड के द्वारा निकालते हैं। तो ये नाम आपके दिमाग में याद रहना चाहिए। इस मेथड से हम लोग कैसे निकालते हैं, कार्बनिक यौगिक को पास किया जाता है, उसमें मिलाया जाता है फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड। फ्यूमिक नाइट्रिक अम्ल मिलाते हैं जो धुएं के रूप में होता है वेपर फेज में, और उसके बाद उसमें हम लोग सिल्वर नाइट्रेट मिलाते हैं। मिलाने के बाद कंपाउंड के अंदर जो कार्बन उपस्थित है तो CO2 में चेंज होता है, हाइड्रोजन उपस्थित है तो वाटर में ट्रांसफ़र हो जाएगा, और हैलोजन AgX मतलब सिल्वर हैलाइड के रूप में अलग होता है, ये प्रेसिपिटेट के फॉर्म में मिलता है। इसको हम लोग फ़िल्टर करते हैं, वॉश करते हैं, ड्राई करते हैं और फिर इसका भार निकाल लेते हैं। और ये सब निकालने के बाद इसका वेट पता लगने के बाद फिर हम लोग इस आधार पे परसेंटेज ऑफ X यानी हैलोजन का हम लोग परसेंटेज इस फार्मूले से निकालते हैं। फार्मूले को मैं सिंप्लीफाई कर दूंगा अभी। ऊपर एटॉमिक मास हैलोजन के आधार पे जो भी हैलोजन होगा उसका लेंगे, नीचे उसका मोलर मास रहेगा AgX का मोलर मास इनटू देखिए वेट ऑफ AgX, यानी कि AgX जो यहाँ पे वेट निकला है वो रहेगा। ये पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड का भार है, टोटल भार कितना है, और मल्टीप्लाई बाय 100। हाँ, ये हम यहाँ पे कह सकते हैं आसानी से कि जो ये पूरा प्रोसेस होता है, जब फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड के द्वारा इसको हीट किया जाता है तो इसके अंदर देखिए कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, हैलोजन भी है। तो कार्बन ट्रांसफ़र हो जाता है CO2 में, हाइड्रोजन ट्रांसफ़र हो जाता है वाटर में, और हैलोजन ट्रांसफ़र होता है AgX में। तो इन दोनों से हमारा कोई ख़ास मतलब नहीं रहता। मतलब सिल्वर हैलाइड से मतलब होता है जिसको हम अलग करके फ़िल्टर करके धुलते हैं, इसको वॉश करते हैं,
फिर इसको हम लोग ड्राई करके नाप लेते हैं इसका भार, और इसका भार जो भी आता है उसके भार के आधार पे इस फार्मूले के द्वारा हम लोग परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकालते हैं। याद रखिए ये एटॉमिक मास हमने वैल्यू नहीं लिखी क्योंकि हाइड्रोजन अलग अलग होगा तो अलग अलग होगा। यहाँ मोलर मास है और ये AgX का जो वेट है ये वाला रहेगा, और कैपिटल W याद रखिए ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट है, जो ओरिजिनल ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसका वेट होता है। जो ये कंपाउंड रहेगा इसका वेट होता है कैपिटल W। तो देखिए मैं थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई कर दूं। अगर ये फार्मूला ब्रोमीन के लिए लिखना हो, मान लीजिए क्लोरीन के लिए भी आप लिख सकते हैं, आयोडीन के लिए भी लिख सकते हैं, ब्रोमीन के लिए लिखना हो तो यहाँ एटॉमिक मास ब्रोमीन का रहेगा। ब्रोमीन का एटॉमिक मास आप जानते हैं ना 80 होता है, 80 होता है। और मोलर मास AgX, Ag का आप जानते हैं 108 हो जाएगा, और हाइड्रोजन का X ब्रोमीन है तो 80 हो जाएगा, तो जोड़ेंगे तो 188 हो गया। 188 मल्टीप्लाई बाई वेट ऑफ, अब यहाँ पे हम लोग AgBr लिख देंगे, और टोटल वेट कंपाउंड का ऑर्गेनिक कंपाउंड का W मल्टीप्लाई बाई 100। तो आपको ध्यान देना ये फार्मूला जनरल है, हमने ब्रोमीन का परसेंटेज के लिए लिख दिया है। इसमें हम एटॉमिक मास ब्रोमीन का निकाल रहे हैं तो ब्रोमीन का जो कि 80 होता है, और इसका मोलर मास जो AgX से देख लीजिए AgBr का मास होना चाहिए, AgBr का 188 हो जाएगा, सिल्वर का 108 और ब्रोमीन का 80। तो ये इस आधार पे निकाल लेंगे। अगर क्लोरीन की आप सोचते हैं क्लोरीन का परसेंटेज, तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं 35.5 और यहाँ हो जाएगा 143.5। समझ रहे होंगे इस बात को। बाकी फार्मूला वही रहेगा, AgCl यहाँ लिखना पड़ेगा, और ये तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट है। तो ये नाम ही बड़ा फेमस है कैरियस मेथड, जिसके द्वारा हम लोग हाइड्रोजन का परसेंटेज इस विधि के द्वारा निकालते हैं। फार्मूला आपको अच्छे से याद हो तो न्यूमेरिकल आसानी से लग जाता है। तो चलिए एक सवाल करते हैं हम लोग कैरियस मेथड का। तो कैरियस मेथड का एक न्यूमेरिकल है जिसमें सवाल के अंदर ब्रोमीन का परसेंटेज मांगा हुआ है। तो देखिए क्वेश्चन ये आपके सामने है। कैरियस मेथड फॉर एस्टिमेशन ऑफ हाइड्रोजन 0.15 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड गिव्स 0.12 ग्राम AgBr, कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन। तो आप इसमें ब्रोमीन वाला फार्मूला यूज़ करेंगे जो अभी जस्ट पहले मैंने लिखा था। बहुत सिंपल है, फार्मूले में वैल्यू पुट करिए सीधे आंसर आपको मिल जाएगा। परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन इज इक्वल टू 80/188 वेट ऑफ AgBr अपॉन टोटल ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट मल्टीप्लाई बाई 100। 80/188 इंटू AgBr का वेट आपको दिया है 0.12 और ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट 0.15 मल्टीप्लाई बाई 100। थोड़ा सा जो समय इसमें लगेगा, कैलकुलेशन में समय लगेगा, बाकी सवाल बहुत सिंपल है। कैरियस मेथड के द्वारा हम लोग हाइड्रोजन का परसेंटेज इस तरह से निकाल सकते हैं। तो ये कैलकुलेशन बहुत थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, न्यूमेरिकली ज़्यादा थोड़ा सा कैलकुलेशन होगा। ये अप्रॉक्सीमेटली 34% के आसपास आता है लगभग। और NCERT का एग्जाम्पल है, NCERT के एग्जाम्पल आपके पेपर में दे देते हैं कई बार, इसलिए इनको तैयार रखना चाहिए। तैयार रखोगे, हो सकता है यही आ जाए तो आपको हल भी नहीं करना पड़ेगा, सीधे आंसर आप लगा सकते हैं 34%। JEE मेन के पेपर में ये दे चुका है, इसलिए मैंने ये सवाल कराया। तो देखिए सवाल बड़ा सिंपल है। ये फार्मूला ब्रोमीन के लिए है, बाकी क्लोरीन के लिए फार्मूला जैसे हमने बताया थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। इसमें यहाँ पर 35.5 हो जाएगा और यहाँ 143.5 हो जाएगा, बाकी सब सेम है। तो ये तो रहा हाइड्रोजन का परसेंटेज हम लोग कैरियस मेथड से निकाल रहे थे। अब हम बात करेंगे सल्फ़र, और सल्फ़र जैसा हम लोग फास्फोरस का भी एस्टिमेशन कर सकते हैं। तो उसके लिए देखिए क्या प्रोसीजर होता है। हाँ, ये देखिए सल्फ़र का परसेंटेज। तो सल्फ़र का परसेंटेज, हाँ कन्फ्यूज़न आप न रखिएगा, सल्फ़र का परसेंटेज भी कैरियस मेथड के द्वारा ही किया जाता है। जनरली आप हाइड्रोजन के लिए याद रखते हैं कि हाइड्रोजन का परसेंटेज कैरियस मेथड से निकलता है, लेकिन याद रखिए सल्फ़र का परसेंटेज भी कैरियस मेथड के द्वारा ही निकलता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड को हीट करते हैं, फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड इस बार मिलाते हैं, लेकिन सिल्वर नाइट्रेट हम लोग नहीं मिलाते इस बार। हाइड्रोजन में बताया था सिल्वर नाइट्रेट भी मिलाया जाता है। इसमें केवल फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड मिला के हीट करते हैं। फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड की जगह आप चाहें तो सोडियम परऑक्साइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर जो सल्फ़र उपस्थित है वो सल्फ्यूरिक अम्ल में ट्रांसफ़र हो जाता है H2SO4 में,
और H2SO4 बनने के बाद उसमें हम लोग एक्सेस में बेरियम क्लोराइड को मिलाते हैं, जिससे फाइनली बेरियम सल्फेट का अवक्षेप प्राप्त होता है, प्रेसिपिटेट आता है फाइनली, जो चार्ट में हमने दिखा रखा है। फिर से हम क्या करते हैं कि इसको फिर से भाई फ़िल्टर करेंगे, वॉश करेंगे और ड्राई करते हैं, और इसका भार हम लोग फाइनली पता कर लेते हैं कि कितना प्राप्त हुआ। जैसे इसका भार प्राप्त होता है, इसका वेट नापने के बाद तुरंत हम परसेंटेज ऑफ सल्फर इस फार्मूले से निकालते हैं। 32/233 वेट ऑफ बेरियम सल्फेट अपॉन वेट ऑफ, यहाँ जो बार बार कैपिटल W आप देख रहे हैं, ये कार्बनिक यौगिक का भार है। ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो वेट होता है वो हमेशा यहाँ पे होता है, मल्टीप्लाई बाय 100। ये मेथड देख सकते हैं, याद रखिए, कन्फ्यूज़न न रहे। सल्फ़र का परसेंटेज भी कैरियस मेथड से ही किया जाता है। असल में इसके लिए एक कैरियस ट्यूब कहा जाता है, NCERT में फिगर बना हुआ है। उस ट्यूब के अंदर पदार्थ को रख के हीट किया जाता है और ये सब प्रोसीजर कंप्लीट किए जाते हैं। फिर से देख लीजिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड को हीट करते हैं फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड के साथ, जिससे सल्फ्यूरिक एसिड में आता है। इसका जो सल्फ़र होता है सल्फ्यूरिक एसिड में ट्रांसफ़र होता है, और इसके बाद हम लोग एक्सेस में BaCl2 मिलाते हैं, जिससे हम बेरियम सल्फेट प्राप्त करते हैं, जिसको हम अलग करके पता करके इस फार्मूले के द्वारा सल्फ़र का परसेंटेज हम लोग निकाल सकते हैं। और ऐसा ही लगभग मेथड फास्फोरस का भी होता है। फास्फोरस का परसेंटेज भी ध्यान रखिए, इसी कैरियस मेथड के द्वारा करते हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए कैरियस मेथड का इस्तेमाल हम किस किस तत्व का परसेंटेज निकालने के लिए कर सकते हैं, तो आप आंसर में सल्फ़र, फास्फोरस और हाइलोजन आंसर लगा सकते हैं। हाइलोजन सबसे पहले आया था, याद रखें हाइलोजन बहुत महत्वपूर्ण होता है परसेंटेज निकालने के लिए। अगर एक आंसर सेलेक्ट करना है तो आप हाइलोजन आंसर लगाइए, बाकी हाइलोजन के साथ साथ सल्फ़र और फास्फोरस का भी परसेंटेज हम इसी विधि से निकालते हैं। हाँ, याद रखिए, पहला जो मेथड था इसका वो लिबिक्स मेथड था। लिबिक्स मेथड स्पेशली कार्बन और हाइड्रोजन के लिए था। तो ये रहा एस्टिमेशन कार्बन का, हाइड्रोजन का, हाइलोजन का, सल्फ़र का, और इवन फास्फोरस का भी आप चाहें तो निकाल सकते हैं। इसके अलावा सबसे फेमस जो परसेंटेज आता है नाइट्रोजन का, जिसमें हम लोग बड़े फेमस दो हेडिंग्स का नाम सुनते हैं, एक ज़ेल्डाल मेथड और एक ड्यूमास मेथड। वो अगले वीडियो लेक्चर्स में आप देखेंगे कि ज़ेल्डाल मेथड और ड्यूमास मेथड के द्वारा नाइट्रोजन के परसेंटेज को कैसे निकालते हैं। तो वीडियो लाइक करिए, दोस्तों के भी शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल्स को, ताकि हमारा उत्साह बढ़े और अच्छी वीडियो आपके लिए बनाऊं और सिलेबस आपका आगे चलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में।